कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये बात जापान भी समझ गया है। अपना हाथ जगन्नाथ 863 अरब डॉलर वो खर्च करने को तैयार है। तो वहीं भारत ने भी अब ऐसी तैयारियां कर ली है कि भारत किसी के भरोसे नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, चाइना कई जगह भारत को घेरने के लिए लगातार बेस पर बेस बना रहा है। भारत चाहे तो इन बेस को अब मिनटों में तबाह कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, बाइडेन ने अभी जो एक बड़ा फैसला लिया है, उस फैसले के बाद भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इस लड़ाई को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और रूस दोनों के हथियारों में से कौन सा हथियार जीतता है वो बहुत ज्यादा मायने करता है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो साफ है, चाहे चीन के साथ किसी का भी युद्ध हो, अमेरिका दूर से ही रोटियां सेकेगा। और ये चीज सिर्फ हम नहीं, अमेरिका का जो सबसे बड़ा और पुराना सहयोगी है जापान, वो भी समझता है। जापान के साथ तो अमेरिका ने ट्रीटी साइन की है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, चीन के साथ युद्ध के खतरे के बीच जापान रक्षा क्षेत्र के लिए बजट नहीं बल्कि महा बजट का ऐलान कर रहा है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 2023 में रक्षा बजट पर 863 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान कर रहे हैं। इन पैसों से जापान मिसाइल और फाइटर जेट खरीदेगा, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है चीन उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। न सिर्फ चीन बल्कि उत्तर कोरिया, रूस से भी जापान को बड़ा खतरा है। अब जापान सरकार चाह रही है कि अपने सैन्य अड्डे, युद्धपोत और जंगी जहाजों को भारी मात्रा में पैसे खर्च करके मजबूत बनाया जा सके। वैसे आपको बता दें, जापान के ऊपर भारी भरकम कर्जा लदा हुआ है। इसके बावजूद किशिदा सरकार इस तरह का निर्णय ले रही है, तो जाहिर तौर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए ये निर्णय ले रही है। वैसे ही भारत की बात करें तो भारत इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान से देखेगा अब जो युद्ध होने वाला है रूस यूक्रेन में। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। जेलेंस्की अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए 1.7 अरब डॉलर की घोषणा करते हैं बाइडेन। इसके साथ जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइडेन इसके साथ कहते हैं कि हम आपको पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचेगा यूक्रेन। अब भारत का इससे क्या नाता रिश्ता है, तो आपको बता दें, इस वक्त रूस इस्तेमाल कर रहा है इस्कंदर मिसाइलों को, और इस्कंदर मिसाइलों से कथित तौर पर रूस यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना ले रहा है। ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल काम ही ऐसे करती है कि जो सटीक निशाना लगाना है टारगेट पर, उस पर निशाना लगाती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हवा में एक खास दूरी तक जाने के बाद भी ये अपना डायरेक्शन बदल सकती है। इस्कंदर मिसाइलों ने कथित तौर पर यूक्रेन में भारी भरकम तबाही मचाई है, और अब देखना यह है कि क्या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके अंदर मिसाइल को मारकर गिरा सकता है, या फिर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसके अंदर मिसाइल निशाना बना ले। क्योंकि ये जो इसके अंदर मिसाइल है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि इसके अंदर मिसाइल अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। वैसे तो रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत का पोजीशन न्यूट्रल है, लेकिन ये बात साफ है कि इस युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उन हथियारों की परीक्षण और लाइव एकदम जो कहते हैं ना कि प्रामाणिकता कि हाँ बिल्कुल सही है या नहीं है, इस जंग में देखने को मिल रही है। इसलिए चाइना के एक्सपर्ट हों, भारत के एक्सपर्ट हों, ये दोनों ही यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी वेस्टर्न हथियार और कौन कौन से रसियन हथियार फेल होते हैं या पास होते हैं। अब यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी बात क्यों है, भारत को इस्कंदर मिसाइल का देखना है कि इस्कंदर मिसाइल आखिर किस तरीके से अपना भूमिका निभा पाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ठीक इस्कंदर मिसाइल के ही तरह भारत की प्रलय मिसाइल है, और प्रलय मिसाइल को लेकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है
प्रलय मिसाइल्स को अब शामिल किया जा रहा है भारतीय सेना में। यूरेशियन टाइम्स की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। प्रलय मिसाइल का काम क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, प्रलय मिसाइल का काम ये है मिलिट्री बेस को, खास जगहों को तबाह करना। 22 दिसंबर 2021 को इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। यानी 150 से 500 किलोमीटर की दूरी में जितने भी अड्डे चीन ने बनाकर रखे हैं, उन अड्डों को नष्ट करने की क्षमता रखता है ये मिसाइल। आप चाहे जितने मर्जी मिलिट्री बेस बना लो, लेकिन अगर आपके पास सही हथियार है तो ये मिलिट्री बेस मिनटों में तबाह हो जाएंगे, ये तो तय है। बॉर्डर के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन के बंकर, तोप, बेस ये खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जमीन से जमीन पर मार करने के लिए बनाई गई प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 500 से 1000 केजी के हथियार ले जाने में ये सक्षम है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से चलने वाली मिसाइल है। मतलब बीच रास्ते में भी ये बदल सकता है अपना पोजीशन, तो वहीं ये अपने टारगेट को भी पहचान सकता है। और इस मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात को लेकर हड़कंप मची है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये कह रही है कि सीडीएस बिपिन रावत ने जो बात मरने से पहले कही थी, भारत अब उसे सच साबित कर रहा है। दरअसल सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि हम एक अलग कमांड बनाएंगे और वो जो कमांड होगा वो कमांड होगा रॉकेट फोर्स का। रॉकेट फोर्स क्या करेगा, तो रॉकेट फोर्स ये जितनी भी तरह की मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज, बड़ी शॉर्ट रेंज, बिग रेंज, इन सारी मिसाइलों का ये करता धरता होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रलय मिसाइल को शामिल किया जा रहा है भारतीय सेना में, तो वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को जमा करने के लिए इस तरीके के टनल्स भी बनाए जा रहे हैं। इसे कहा जा रहा है कि ये करीब ऐसी जगहों पर बनाए जा रहे हैं जहां से इन मिसाइलों को आसानी से एलएसी तक पहुंचाया जा सके। और जहां तक सवाल ये है कि हम अग्नि 5 क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते और किसी मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते, इसकी रेंज तो बहुत कम है। तो बड़ी बात यह है कि अग्नि सीरीज की मिसाइलें इस तरीके से बीच रास्ते से अपना डायरेक्शन या फिर इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है जितना कि प्रलय है। शॉर्ट रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल तबाही मचाने के लिए ही जानी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे इस्कंदर मिसाइल इस वक्त यूक्रेन में कर रहा है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत के एक्सपर्ट अब देखेंगे कि इस्कंदर क्या करता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।